कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 6। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, तुम दैवी संपत्ति से जन्मे हो, तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग हमेशा से रहेंगे। तो भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 6 भगवान कृष्ण कहते हैं, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तृश्य प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। देखिए, अब तक भगवान ने दैवी संपत्ति के बारे में बताया, जो दैवी संपत्ति हैं, जो गुण हैं, उनके बारे में बताया, उनके लक्षणों के बारे में बताया। इस श्लोक से भगवान आसुरी शक्ति के जो गुण हैं उनके बारे में बताना शुरू करेंगे। तो अगले श्लोक से, तो श्लोक क्रमांक 7 से लेके और 18 तक, अभी तकरीबन 12 श्लोक हैं लगभग, उनमें भगवान आसुरी संपत्ति के बारे में बताएंगे। अभी आप सोचेंगे कि दैवी संपत्ति के बारे में भगवान ने 3 श्लोकों में बताया और आसुरी संपत्ति के बारे में इतने सारे, यानी कि 12 श्लोकों के बारे में बताएंगे। तो इसका कारण है कि इस भौतिक जगत में ज़्यादा जो लोग हैं वो आसुरी संपत्ति वाले हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले, आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं, वो ज़्यादा मिलेंगे आपको। इसीलिए इनको भगवान ऐसे विस्तार से बता रहे हैं। तो इनको इसने विस्तार से समझेंगे ताकि आसुरी प्रवृत्ति के जो गुण हैं इनसे ऊपर उठा जा सके, इनसे पार पाया जा सके। तो अगले श्लोक से भगवान ये आसुरी संपत्ति के गुणों के बारे में बताएंगे। और भगवान ने पहले बताया है कि कोई अगर अपने आप में दैवी संपत्ति के गुणों को विकसित करता है या आसुरी संपत्ति के गुणों को विकसित करता है तो उसके अलग अलग परिणाम होते हैं। हालांकि ये फैक्ट्री सेटिंग है, तो इन गुणों को न्यूलिफाइड करना या इनको कैंसिल करना ये बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन ये असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में इन गुणों को विकसित किया जा सकता है या इन गुणों को कम किया जा सकता है। अभी जो अगर हम दैवी गुणों को विकसित करते हैं तो ये हमको भगवत धाम लेके जाएंगे, और अगर हम आसुरी गुणों को विकसित करते हैं तो ये हमको इस भौतिक जगत में कर्मों की श्रृंखला में बांधेंगे, इनके हम और नीचे 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 जाते जाएंगे। अगर कोई दैवी संपत्ति के गुणों को विकसित करता है, उनको बढ़ाता है, तो वो ऊपर की ओर ज़्यादा उठता चला जाएगा, जो हमको इस भौतिक जगत के बंधन से बाहर निकालेगा, भगवत धाम की ओर लेके जाएगा। आसुरी संपत्ति कर्मों की श्रृंखला में हमको और ज़्यादा बढ़ा देगी, तो हम अपने इर्द गिर्द कर्मों के जाल बहुत ज़्यादा बुन लेंगे, जिनसे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। और दैवी संपत्ति हमको ऊपर की तरफ, यानी कि मोक्ष की तरफ, भगवत धाम की तरफ लेके जाएगी, वो मार्ग हमारे लिए खोल देगी। तो आने वाले श्लोकों में, आने वाले तकरीबन 12 श्लोकों में भगवान हमको आसुरी संपत्ति के जो गुण हैं, जो लक्षण हैं, उनके बारे में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।